नमस्कार साथियों, आप सबके बीच मैं फिर से यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आपका स्टैटिक्स यानी कि यूनिट 3 के अंतर्गत फिर से हम उनका क्लास लेकर आया हूं और आज आप लोग को बताने वाले हैं आज की क्लास में अवकिरण तथा विषमता में अंतर। ठीक है, इनके पिछले क्लास में आप लोग विषमता देखें, उनके भी पिछले क्लास में आप अपकिरण को देखें कि दोनों का बीच अंतर क्या है। ये स्पष्ट आपके मन में क्लियर होना चाहिए ताकि आप प्रश्नों को हल आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे थ्योरी जैसे प्रश्न आने का प्रवृत्ति रही है और 4-5 एग्ज़ाम से लगातार पूछा जा रहा है, इस तरह से 2-3 एग्ज़ाम में तो ज़्यादा ही कर दिया, तो उन्हीं के आधार पर इन बातों को लिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए मित्रों हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, साथ ही आप इसे लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, आइए तो देखते हम लोग अपकिरण तथा विषमता के अंतर। ठीक है, होता क्या है इसमें, दोनों के बीच हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या है आपका कि पहला अंतर क्या है कि अपकिरण के द्वारा किसी श्रेणी के पदमूल्यों का विखराव, किनके द्वारा, अपकिरण के द्वारा किसी श्रेणी के, है ना, किसी श्रेणी के पदमूल्यों का विखराव या वितरण की बनावट का ज्ञान होता है। ठीक है, पदमूल्यों का विखराव या कह सकते हैं वितरण की बनावट का मान ज्ञात होते हैं। ठीक है, किस तरह से करना है, जबकि विषमता के माप यह स्पष्ट करते हैं कि आवृत्ति वक्र सममित, ठीक है, क्या है, आवृत्ति वक्र सममित है या असममित है। ठीक है, यदि असममित है तो धनात्मक विषमता, अन्यथा आपका ऋणात्मक विषमता होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखें, समझे, तो इस तरह से अपकिरण का कार्य क्या है ना, उनका प्रभाव दबदबा किस तरफ है और विषमता का क्या कहना है। तो हम लोग पहला अंतर दोनों का बीच स्पष्ट कर लिए। अब सेकंड है कि अपकिरण के विभिन्न पदों के समूह में स्थिति पर विचार किया जाता है। ठीक है, अपकिरण के विभिन्न पदों के मूल्य में समूह में स्थिति का विचार किया जाता है, जबकि विषमता में उनकी प्रवृत्ति पर। ठीक है, विषमता में हम लोग क्या है, उनकी प्रवृत्ति पर जोर देते हैं, और जबकि अपकिरण पर किस पर देते हैं कि आपका विभिन्न पदों के समूह पर, है ना, समूह में स्थिति पर विचार करते हैं। उसी तरह से आप लोग का थर्ड है कि अपकिरण, ठीक है, कि अपकिरण समूह की बनावट, सेकंड हुआ, उनके बाद थर्ड है कि अपकिरण समूह की बनावट का ज्ञान कराता है। क्या है, एक समूह को लेने का प्रयास करता है ना, समूह की बनावट का आभास कराता है, जबकि विषमता समूह के स्वरूप पर प्रकाश डालता है ना। विषमता क्या है, समूह के स्वरूप पर, रूपरेखा पर प्रकाश डालता है, कौन, विषमता। उसी तरह फोर्थ है, अपकिरण की माप द्विघातीय माध्यों पर आधारित है। अपकिरण की माप क्या है, द्विघातीय माध्यों पर आधारित है। ये सब आप लोग को नोट भी करना चाहिए। ठीक है, पूछता है, तो अपकिरण के माप क्या है, द्विघातीय माध्य, जबकि विषमता के माप क्या है, प्रथम घातीय माध्यों पर आधारित है। ठीक है, इसमें द्विघाती हो गया अपकिरण में, विषमता में हो गया प्रथम घातीय माध्यों पर आधारित माध्य। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे में क्या है, अपकिरण। ठीक है, अपकिरण क्या है कि पदमाला के आकार, ठीक है, पदमाला के आकार और आवृत्तियों की सघनता बताते हैं। ठीक है, पदमाला के आकार और आवृत्तियों की सघनता बतलाते हैं, जबकि विषमता पद श्रेणी के
दो भागों के आकार और सघनता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपका श्रेणी के दो भागों के आकार का सघनता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 6 है कि अपकिरण से अस्पष्ट है ना, यह स्पष्ट नहीं होता। किससे? अपकिरण से कि यह स्पष्ट नहीं होता कि समांतर मार्ग की किस दिशा में विचरण अधिक है। समझ गए? समांतर मार्ग की किस दिशा में विचरण क्या है? अधिक है। उससे मध्य विचरण का पता चलता है। समझ गए? कौन सा विचरण का? आपका माध्य विचरण। उससे क्या है कि माध्य विचरण का पता चलता है, जबकि विषमता इसकी दिशा की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करती है। ठीक है, दिशा दिखलाने का कार्य करता है कौन? विषमता। इनको स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे साथियों विषमता और अपकिरण के बीच हम लोग अंतर को देखें और समझना चाहिए। समझे? तो इससे पहले अगर आप लोगों को पता नहीं हो कि विषमता किसे कहते हैं, अपकिरण किसे कहते हैं, तो इनके पिछले वाले क्लास में जाने का प्रयास कीजिए और उनसे आप लोग को स्पष्ट रूप से अपकिरण और विषमता की परिभाषा समझ पाइएगा। थैंक यू मित्रों। इसी तरह से क्लास लगातार पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले पार्ट बहुत ही जल्द आप लोग के सामने आने वाला है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।